जय हिंद। मैं हूं संतोष निर्वाण। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सही होंगे। आज हम लोग देखते हैं धर्म, जातिवाद, राजनीति और कूटनीति से ऊपर आके देश के बारे में कि युवा भविष्य का योद्धा। सपने देखो, विश्वास करो, योजना बनाओ, मेहनत करो और हासिल करो। जीवन की 5 शक्तियाँ जो आपके जीवन में एक उत्कृष्ट अवधि तक पहुँचा सकती है। वह प्रेम, शिक्षा, अनुशासन, शक्ति और धन। तो सबसे पहली वस्तु है प्रेम। प्रेम का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस चीज़ को सोचना है कि प्रेम का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं आपसे। संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, प्रेम करते हैं और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की तीनों एक्सप्लेन कर देंगे एक ही जगह पे कि प्रेम करते थे या करते होंगे। लेकिन प्रेम यहाँ कोई नहीं करता, स्वार्थ। लेकिन आप करिए, देश से प्रेम कीजिए, आप देश के युवाओं से प्रेम कीजिए, देश के व्यक्ति से प्रेम कीजिए, देश के प्रत्येक स्त्री से प्रेम कीजिए, प्रत्येक पुरुष से प्रेम कीजिए, प्रत्येक देशवासी से प्रेम कीजिए, क्योंकि देश ही हमारा सर्वस्व है और देश हमारा सबसे प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसे बनाने के लिए कितने वीरों ने जान दे दी, कितने लोगों ने असाधारण मेहनत किया देश को बचाने के लिए। और आज का युवा कहाँ जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है? मुझे कभी कभी मैं सोच के रोता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है देश में। कौन बचाएगा देश को? ये युवा बचाएंगे जो छपरी बने घूमते हैं, और वही बचाएगा जो संघर्ष कर रहा है, जिसके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जो एनजीओ भी बनाना चाहता हो कि समाज को सुधारें और एनजीओ बनाने में भी वो सफल हो, या जो सोचता हो कि मैं देश को परिवर्तित करूं सर्वस्व त्याग करके। तो क्या परिवर्तित कर सकता है? लेकिन जीवन में 5 शक्तियों के बारे में मैंने अनुभव किया। प्रेम, शिक्षा, अनुशासन और शक्ति और धन। ये शक्ति ही है, ये जीवन की वो असाधारण अवधारणाएं हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। और मेरा यह मानना है कि ये 5 चीज़ें, प्रेम, शिक्षा, अनुशासन, शक्ति और धन, किसी एक व्यक्ति के पास निहित नहीं हो सकता। इनमें से 3 भी निहित नहीं हो सकता। इन 5 चीज़ों में से प्रेम, शिक्षा, अनुशासन, शक्ति और धन, ये स्वर्णिम सूत्र हैं, परिवर्तन के स्वर्णिम सूत्र हैं। प्रेम, शिक्षा, अनुशासन, शक्ति और धन, ये परिवर्तन के स्वर्णिम सूत्र हैं। मेरे पास भी नहीं है 5 में से 5, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है मेरे पास। शिक्षा है, अनुशासन है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये 2 जो हैं वो मूल है, तीसरे के मूल हैं, और ये 3 जो है चौथा के मूल है। चौथा जो है 5 के मूल है। मतलब 2 से 3 बनता है, तीसरा चीज़ बनता है, और तीसरे से चौथा बनता है, और चौथे से 5वां बनता है। तो शिक्षा है, अनुशासन है, तो कल शक्ति भी मेरे पास होगी, और शक्ति से पहले प्रेम मेरे पास होगा। मुझे किसी स्त्री का प्रेम नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी विशेष व्यक्ति का प्रेम चाहिए। मुझे प्रेम चाहिए देश के युवाओं का प्रेम, जो देश में परिवर्तन, देश के उत्थान की भावना अपने अंदर रखे हों, जिनके विचार देश के प्रति लाभकारी हों। मैं ये नहीं कहता कि हमें भगत सिंह ही बनना है, लेकिन भगत सिंह का आदर करना है, सम्मान करना है, और एक ऐसी प्रकृति में बीजारोपण करना है जो देश के युवाओं को एक आधार प्रदान करे, जिससे देश का उत्थान हो, जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की अपने अंदर शक्ति को एकाग्र किए बैठा हुआ हो और युद्ध की तैयारी में हो। देखिए, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। देश का नेतृत्व करता भी हमारा बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति के बारे में तो मैं भगवान के समकक्ष उस व्यक्ति को मानता हूँ।
लेकिन देश की जनता ही सबसे बड़ी गद्दार है, जो देश के साथ गद्दारी कर रही है। सरकार विकास कर रहा है देश का, देश की जनता का विकास कर रहा है, जितना हो सकता है उतना कर रहा है, लेकिन जनता क्या विकास कर रही है सरकार की? जनता क्या देश की विकास कर रही है? भारत में कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैंने 20 पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में, तो मैं उस व्यक्ति को सलाम करूंगा, हृदय निवेदित नमस्कार करूंगा उसको मैं। लेकिन कोई है व्यक्ति जो कहे कि 20 पेड़ हमने देश के लिए लगाया है, देश के 200 व्यक्ति को केवल पानी पिलाया है अपने हाथों से, बोल सकता है? राष्ट्र सेवा में, राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए हमने किया यह काम। कोई है व्यक्ति? कोई नहीं है। लेकिन युवा है हम लोग, और हम लोगों को देश को बदलना है। अपने विचारों को सबसे पहले बदलना होगा। तो विचारों में सबसे ये 5 विचार, और विचार के जो 5 मूल हैं, प्रेम, शिक्षा, अनुशासन, शक्ति और धन, इसी से समाज में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन पूरे देश में एक ही बार में नहीं हो सकता। इसकी क्रांति होगी गली गली से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं कभी भी भाषण सुनता हूँ तो सोचने लगता हूँ कि देश के युवाओं से इतने नम्र निवेदन, हर देश का युवा क्या देश के बारे में सोच रहा है। देश का युवा रोड पे है, देश का युवा कॉलेज में है, देश का युवा एयरपोर्ट पे है, देश का युवा घर में है, देश का युवा घर के बाहर है, देश का युवा बाजार में है, देश का युवा हर जगह है। इतना तक कि देश का युवा शमशान में भी जाता है। तो देखता है उस चीज़ को कि क्षणिक वैराग्य का होता है। क्षणिक वैराग्य मतलब कि कुछ नहीं है, जो है वो कर्म है, सार्थक कर्म, सात्विक कर्म जो हमने देश के लिए किया वही हमारे साथ है। बाकी धन संपत्ति कुछ नहीं है साथ में। लेकिन इस विचारधारा को कोई समझता ही नहीं, और मुझे तो दुख होता है इस चीज़ को सोच के कि कैसे परिवर्तन होगा, कौन परिवर्तनकर्ता बनेगा, कौन नेतृत्वकर्ता का मदद करेगा, कौन समझेगा देश के बारे में, किसको देश से प्रेम है। देश से प्रेम करने वाला युवा ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन का सीट नहीं फाड़ेगा। देश से प्रेम करने वाला युवा ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन के गेट को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। देश का युवा अगर देश की संपत्ति है तो उसको अपनी संपत्ति मानकर उसका विकास करेगा, उसकी रक्षा करेगा। ये देश के युवा का विचार होना चाहिए। लेकिन आज के देश के युवा देश को ही ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। देश ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो सकता है, लेकिन क्या करोगे तुम आगे चल के? फिर एक नया नेतृत्वकर्ता बनेगा और बचाएगा देश को, और मैं तो उनमें से नहीं। मैं बस एक भटका हुआ राही हूँ जो कुछ राह पे मिला, और आपको मैंने बताया कि देश के लिए कुछ करो, हमेशा करो देश के लिए। जितना आप अपने ईश्वर को मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, उतना अपने देश को मानिए। देश का कोई मूल धर्म नहीं है, देश की कोई मूल जाति नहीं है, देश का केवल और केवल व्यक्ति है। और धर्म क्या है? धर्म जीव से जीव को जानना ही धर्म है। अगर आप हमारी भावनाओं को समझते हैं तो आप धार्मिक हैं। किसी भी धर्म के हों आप, ये मायने नहीं रखता, या मैं किसी भी धर्म का हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। तो देश के युवाओं को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और देश का युवा जो होता है वो एक निर्माण करता है, आने वाली भावी पीढ़ियों का निर्माण करता है। ये गुट के बाद भावी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, ये घूमने वाले छबरी लोग भावी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, जो देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित कराएगा, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी, वो देश की रक्षा करेगा। अरे अपने आप पे पहले देख लो कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना है कि ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे होगा। परिवर्तन करो, तुम्हारा लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कहो। अपने मोहल्ले से परिवर्तन करो, अपनी गली से परिवर्तन करो, अपने घर से परिवर्तन करो। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा है आपके पास तो आपको प्रेम मिलेगा, प्रेम है तो अनुशासन मिलेगा, अनुशासन है तो शक्ति मिलेगी, और ये चारों हो गया तो धन आपके पास चल के आएगा।
और लास्ट में हो जाएगा निधन। मतलब ये पांचों प्रक्रियाएं समाप्त हो गई। और मैं मानता हूँ कि मैं संघर्षशील हूँ और मेरे शब्द आपके ऊपर प्रभाव जरूर डालेंगे, क्योंकि संघर्षशील युवा का शब्द ध्वनि वैश्विक समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति रखती है। आप मेरे विचारों को समझेंगे, मेरे दुख को समझेंगे, मेरे दर्द को समझेंगे कि मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। लेकिन देश को युवाओं को बताने के लिए, देश के युवाओं को बताने के लिए मैं बोलने में भी संकोचता हूँ कि क्या कहूँ इनको, देश में कैंसर बने घूम रहे हुए हैं, तो देश के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। केवल उनका मानना है कि देश में वायलेंस, देश में क्रांति, केवल क्रांति, क्रांति से देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी, या जातिवाद की भावना से एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी, या धार्मिक भावना से। उससे ऊपर सोचना पड़ेगा, और यही मूल विचार है आज का, कि उससे ऊपर सोचना है सब। यही बात जब बस में बैठता है तो मैं उस फील्ड से गुजर रहा हूँ, उस चीज़ को देखता हूँ कि कैसे लड़की ऊपर कमेंट करता है, कैसे किसी माँ बहन के बारे में बोलता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, देखता हूँ। लड़ूँ उनसे वहाँ पे? लड़ना नहीं है, उनको लड़ना नहीं है। ये विचार यूट्यूब के माध्यम से जाएगा उन तक, जो अपने आप के ऊपर थूकेंगे और कहेंगे कि मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया, मैंने देश में ऐसी भावनाओं को विकसित की जो देश को बर्बाद कर रहा है। समझना होगा, मदद करना होगा नेतृत्वकर्ता का। जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, उनको मदद कीजिए आप। आपकी कर्तव्य है कि आप उनको मदद कीजिए। नहीं मदद कीजिएगा तो देश नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा दिन तक ये वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा होगा भी तो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हूँ और मुझे देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए मैं निकला हूँ जिस रास्ते पर, वही मेरा कर्तव्य है। वीडियो बनाने से मेरा कोई तात्पर्य नहीं, वीडियो बनाने से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, समझना होगा युवाओं को कि देश के लिए कुछ करना है मुझे, देश के लिए कुछ करना है। आप पैसा कमाइएगा, जीवन भर पैसा कमाइएगा, धन होगा आपके पास, लेकिन लास्ट में निधन लिखा जाएगा। लेकिन देश के लिए आप कुछ कीजिएगा। ये नहीं कि क्रांति करना है, बंदूक से कलम है आपके पास, आप कलम से क्रांति कीजिए। और क्रांति गांधी जी भी किए हैं, आप विरोध कीजिए। तो हम युवा है, हमारे पास शक्ति है, हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो कीजिए दुरुपयोग, देश बचेगा। देश को आप बचाइएगा, देश के बारे में समझ रहे हैं, आप भी शिक्षित हैं। तो आज तक किसी ने वायलेंस करके अपना उत्थान नहीं किया, नहीं अपने समाज का उत्थान किया है। लोग जातिवाद पे भाषण दिए जा रहे हैं कि हम अपने जात के लिए बहुत कुछ किए, और जातिवाद का मेरे द्वारा एक ही चीज़ समझा गया कि जातिवाद के जो पोषक हैं उनका मूल कर्तव्य यही है कि जातिवाद को जिंदा रखना है, जात को नहीं। जात भूखे मर जाए, लेकिन जातिवाद जिंदा रहना चाहिए। और मेरी कोई जाति नहीं, मैं एक भारतीय हूँ, धर्म से भारतीय हूँ, कर्म से भारतीय हूँ, मेरी जात भारतीय है, मेरा धर्म भारतीय है, मेरा परिवार भारत के लोग हैं, और मैं भारत के लोगों के लिए ही काम करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में करूँ या किसी भी क्षेत्र में करूँ, लेकिन भारत के लोगों के लिए ही काम करूँगा। ये मेरा आखिरी ही निष्कर्ष है और निर्णय है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा देश का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए मैं मानता हूँ कि मेरे साथ युवा जुड़ेंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि उन तक मैसेज पहुँचाना है जो देश को एक फूल के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं तो काटने के लिए बहुत लोग बैठे हैं कि जो देश की एकता और अखंडता को जड़ समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन समझना होगा इन चीज़ों को कि नहीं, हम सब एक हैं, हमें देश के लिए कुछ करना है। और मैं मानता हूँ कि मेरे इस शब्दों को युवा समझ रहा होगा, वो क्रांति लाएगा ज़रूर, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में। ये नहीं कि किसी अधिकारी से लड़ना है, किसी के बारे में शब्द का प्रयोग करना है, ये करना ही नहीं है। करना है तो देश का उत्थान करना है। 20 पेड़ लगाओ अपने मोहल्ले में, 20 गरीब बच्चों को पढ़ाओ अपने मोहल्ले में, लेकिन देश के लिए।
देश के लिए जब वॉलंटियर काम करो, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, आने वाली पीढ़ी सुख करेगी, उसको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इस प्रकार की भावनाएं अगर फैलेंगी देश में तो देश के अंदर एक अलग ही क्रांति हो जाएगी। देश को बचाना होगा, इसके लिए युवा ही आगे आएगा, वो समझाएगा उन लोगों को कि नहीं ये गलत बात है। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति देश में, जिस दिन युवा इस चीज़ को समझ गया, उस दिन देश में विकास जरूर होगा। नेतृत्वकर्ता के बारे में कुछ नहीं कहना है। नेतृत्वकर्ता अपने स्थान पर सही है, क्योंकि उसे लोगों ने भेजा है वहाँ, वो ऐसे ही नहीं चला गया है। कुछ लोग कई प्रकार के लांछन लगाते हैं, लेकिन ये मेरी मानना नहीं है। मैं किसी भी नेतृत्वकर्ता, किसी भी नेता के ऊपर मैं नहीं कहना चाहूँगा, और ना ही किसी देश के व्यक्ति को कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावनाएं समझ में आ रही होंगी, मेरे शब्द समझ में आ रहे होंगे, मेरा दुख समझ में आ रहा होगा, मेरा कष्ट समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचाएंगे, जो देश में परिवर्तन लाए, पढ़े, शिक्षित बने और गुणों का त्याग करें, जो देश के लिए हार्मफुल ना हो, देश के लिए एक उत्थानपूर्ण हो, इससे देश विकसित हो, देश आगे बढ़े। मैं मानता हूँ कि सभी की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होगी, तो जिनकी आर्थिक स्थिति सही है वो आर्थिक रूप से मदद करेंगे, जिनके शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति सही है वो शिक्षा के रूप में मदद करेंगे, जिनकी शक्ति के ऊपर स्थिति सही है तो शक्ति से मदद करेंगे, जिनके पास अनुशासन के कई सारे स्वर्णिम सूत्र हैं, प्रेम के कई सारे स्वर्णिम सूत्र हैं, उससे वो देश में एक मैत्रेयी भावना का विकास करेंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। और मैं इसलिए सोचता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को हटा दूँ यहाँ से, या मैं ज्ञान का उच्च स्तरीय स्थिति वैराग्य को धारण करूँ, जिससे सर्वस्व त्याग हो जाएगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना ही देश से, ना ही परिवार से, किसी से नहीं। लेकिन सोचता हूँ कि नहीं, मैं अगर देश से जन्मी इस भारत भूमि की मिट्टी को खाया हूँ तो इसके लिए मैं कुछ करूँगा। मेरे अंदर वो भावनाएं हैं जो मुझे इसके लिए प्रेरित करती है। मेरे हृदय रूपी मंदिर में, मेरे हृदय रूपी मस्जिद में, मेरे हृदय रूपी गुरुद्वारे में, मेरे हृदय रूपी चर्च में केवल और केवल एक ही ईश्वर है, वो है देश। वो है देश के व्यक्ति और वो है देश की जनता, वो है देश के नेता और वो है देश के सभी अधिकारी जो देश के उत्थान में सहयोग कर रहे हैं। और मैं उनको मानता हूँ कि वो अपने स्थान पे बिल्कुल सही है और देश आगे बढ़ेगा। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये पहुँचना चाहिए हर एक युवा तक जो पढ़ता नहीं है, जो गलत भावनाओं को लेकर समाज की ओर निकलता है, रोड से लेके और स्कूल तक, रोड से लेके कार्यालय तक, घर से लेके कार्यालय तक, जहाँ जाता है उसके मन में केवल गलत भावना रहती है अपने देश के व्यक्ति के प्रति। कहीं भी किसी व्यक्ति को देख लेता है, गलत दृष्टिकोण उसका हो जाता है उसका। तो इन चीज़ों को परिवर्तित करना होगा तुम्हें, नहीं परिवर्तित कर तुम्हारा विनाश। और मैं तो रमता जोगी बहता पानी, कुछ दिन बाद मैं त्याग दूंगा सब कुछ मैं त्याग दूंगा। ये मेरा निर्णय है, यही मेरा निष्कर्ष है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि वो सुनना चाहिए कि हार से नहीं डरना, उससे सीखना है। रुको मत, झुको मत, थको मत, आगे बढ़ते रहो। युवा से ही प्रार्थना करना चाहूँगा मैं कि मानता हूँ तुम्हारी स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी है, रेंगो यार, रेंगो अपने आप को, आगे बढ़ो, नहीं तो कोई नहीं है बचाने वाला तुम्हें, कोई नहीं होगा सहयोगी, कोई नहीं साथी होगा। मैं उस फेज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ, उस फेज़ में मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूँ मैं। उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एनजीओ भी चलाना चाहता था, उस पर भी प्रतिबंधित हो गया मैंने कई साल फ्री भी पढ़ा, कहाँ उसमें कोई
कुछ नहीं, मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। तो मैं लेकिन एक दिन मैं मेरा जिस दिन मतलब नियंत्रण हुआ तो उस दिन तो एक चीज़ है कि शिक्षा पूरा मेरी ओर से फ्री रहेगा हर क्षेत्र में, शिक्षा का कोई मूल नहीं। और जैसा कि हमारे देश में भी है, लेकिन मैं सरकारी रूप से नहीं, मैं अपनी संस्था के रूप से करूँगा इस चीज़ को। आगे चल के सरकार सहयोग करेगी तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा NGO बनाना है, पूरे भारत के युवा उसमें सम्मिलित होंगे, चाहे वो केरल से कन्याकुमारी का युवा हो या जम्मू कश्मीर का हो, पश्चिम बंगाल का हो या राजस्थान का, तो युवा होगा मेरे साथ। वो सुनेगा मुझे, इस चीज़ को समझेगा कि तुम्हारा मेहनत ही तो देश को परिवर्तित करेगा, इसलिए तुम मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो। पढ़ना होगा तुम्हें, सीखना होगा तुम्हें स्किल्स को, एजुकेशन के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में। ये नहीं केवल स्कूल से आओ स्कूल जाओ यार, ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। देश के बारे में थोड़ा सा सोचो, देश के बारे में थोड़ा सा विचार करो कि मैंने देश को क्या दिया, देश में कितना प्रतिशत मेरा योगदान है। इस देश का मिट्टी खाया हम लोगों ने, उसका तो कर चुका हो यार, कम से कम देश के लिए कुछ तो करो, पेड़ लगाओ, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ, किसी भी रूप से मदद कर सकते हो अपने देशवासी को तो मदद करो, क्योंकि भारत का व्यक्ति है। और सत्ताधारी को भी गाली मत दो, कोई भी सत्ताधारी हो, किसी भी राज्य का हो, उसको गाली मत दो। वो हमारे नियंत्रक हैं, वो हमारे नेतृत्व करता है, उन्हें हमने भेजा है वहाँ पर। अब जब हम ही लोग गाली देंगे अपने राजा को, तो कैसे हमारे राज्य का उत्थान होगा। हम लोग शिकारी बने बैठे हैं अपने राजा का ही, किसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम मानते हैं किसी व्यक्ति की भावना अलग हो सकती है, कुछ व्यक्ति हैं 100 में से 1% या 2% कुछ व्यक्ति होंगे, लेकिन सभी व्यक्ति वैसे नहीं हैं, नहीं तो देश आज इतना आगे नहीं है। देश आगे पहुंचा है तो वो 99% व्यक्ति का देन है। अब 1% व्यक्ति, अपवाद तो हर चीज़ में होता है, इस चीज़ को आप समझते हैं। तो इसलिए पढ़ो, मेहनत करो यार, मेहनत करो, शिक्षा का जितना आवश्यक प्रचार करो। किसी धर्म वाले व्यक्ति को गाली मत दो, किसी जाति वाले व्यक्ति को गाली मत दो। और भर भर के ये हो रहा है, खासकर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, तो मैं परेशान हूँ एकदम इस चीज़ से। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ कभी कभी इस चीज़ को सोच के कि क्या करूँ, उसमें क्या मेरे विचार समाज में प्रकट होंगे। हाँ, लेकिन मेरे साथ चंद युवा हैं, 4-5 युवा, जो देश को बदलेंगे। देश के लिए हमें केवल देश के विकास के लिए काम करना है, केवल देश के विकास के लिए। और कुछ दिन बाद मैं फेस रिवील करूँगा, लेकिन जब समय आएगा तब। और मेरा नाम है आशुतोष निर्वाण। निर्वाण मतलब आप लोग सोचते हैं, और आशुतोष भी मतलब समझते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अंतिम वाक्य है कि युवा हो तुम, तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ निहित है जिससे तुम देश में परिवर्तन ला सकते हो। सोच बदलो, खुद बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और हर एक देश के व्यक्ति से प्रेम करो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, तुम एक योद्धा हो, योद्धा थे और योद्धा रहोगे। लेकिन योद्धा वाले गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। हमेशा व्यक्ति की मदद करो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, और देश की जो संपत्ति उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस प्रकार के व्यक्ति को जो देश के लिए हानिकारक है, उसके प्रति बोलो तुम। नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, तुम युवा हो, तुम्हें ही बोलना होगा। सम्मान दो किसी को, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। यही परिपक्व प्रेम है। और क्षणिक शब्दों के साथ मैं आज के लिए विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाई, पहुँचाओ उन युवाओं तक, तो इस चीज़ को समझे, मेरे तकलीफ़ों को समझे और पढ़े। कंपटीशन के क्षेत्र में हो, एकेडमी के क्षेत्र में हो, या कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हों, या किसी स्किल पे काम करते हों, या कोई शिक्षक हों, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हों, पहुँचाओ उन तक कि वो सोचे, इस विचार पे गहन विचार करें कि हमारा देश ही सर्वस्व है, देश ही हमारे लिए देवता है, देश ही हमारे लिए सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पूर्ण विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो
आप लोग कमेंट में कहिएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो मैं अपने कार्य में तो सिद्ध हूँ, अपने कार्य में लगा रहूँगा। देश के लिए मैं करता रहूँगा हर चीज़। देश ही मेरा सब कुछ है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा। देश हमारा भारत प्यारा।